मुझे पता था कि राधा को उन लोग पसंद करते हैं। सोचा था राधा वहाँ जाती है, उस घर के बेटी के साथ उसकी दोस्ती भी है, इसीलिए वो खुश होगी। वो किससे खुश होगी कौन जाने। मैं तो खुशी से पागल हो गई थी। मुझे तो अपने कानों पर ही विश्वास ही नहीं हो रहा था। अब मैं क्या करूं? जमींदार की बहू को क्या बोलूं? उन लोगों ने कहा था कि परसों आकर वे सब लड़की देखेंगे और आशीर्वाद करके जाएंगे। हाय मेरी किस्मत, ये लड़के मुझे कभी शांति नहीं देगी। अरे रो मत, क्या कहा था उसने? सोने के मरोरी, जरी हुई गाड़ी, हीरे जेवर। चिंता ना करो बुरी अम्मा, तुम्हारी लड़की खुद इस शादी के लिए राजी होगी। कहा ना, चिंता मत करो, निश्चित होकर घर जाओ। तुम्हारी लड़की खुद बोलेगी कि वो इस शादी में राजी है। सच बोल रही हो? हाँ, कहा ना, तुम निश्चित होकर घर जाओ। राधा, कुछ सोचा है? तू क्या करेगी? किस बारे में माँ? कल तुझे आशीर्वाद करने के लिए जमींदार के घर से सब आएंगे। ये क्या, तुमने अभी तक उन लोगों को मना नहीं किया है? मैंने तो कहा तुमको। तो क्या उल्टा बोल रही है? इतना बड़ी घर से तुझे पसंद किया है और तू है कि झट से ना बोल रही है। माँ, मैंने तो कह दिया जो मुझे कहना था। इसके बाद भी अगर तुम्हें और भी कुछ करना है तो खुद जाओ शादी कर लो। राधा, ओ राधा, मत जा बेटी। राधा, ओ राधा, कोई दरवाजे पर धक्का दे रहा है। उठ न रे, कोई दरवाजे पर धक्का दे रहा है। हाँ, सच में माँ, शायद कोई आया है। जमींदारों के घर से उन लोग क्या अभी चले आए? माँ, इतनी सुबह सुबह वहां से सब लोग क्यों आएंगे? तुम जाओगे या फिर मैं देखूं? नहीं नहीं, तू बैठ, मैं देखती हूँ। आप कौन है? मैं खानों और खनीज देश का राजा हूँ। तुम्हारी लड़की की सुंदरता के बारे में बहुत सुना हूँ। मैं उसे अपनी रानी बनाकर ले जाने के लिए आया हूँ। हाँ, ले जाओगे मतलब? ऐसे ही नहीं ले जाऊंगा। मैं खानों और खनीज के देश का राजा हूँ। मेरे देश में सोना, चांदी, हीरो की कोई कमी नहीं है। ये देखो, तुम्हारी लड़की के लिए सोने की धागों से बनी हीरो की मखमली साड़ी, सोने की कंगन, चांदी की पायलियां, हीरे से जरी हुई मोतियों की माला लाया हूं। मतलब ये सब क्या है? अरे माँ, देख रही हो कि महाराज खुद आए मुझे लेने के लिए। तुम इतने सारे सवाल मत करो। आइए महाराज, घर के अंदर आइए। नहीं, मैं जाकर गाड़ी में बैठ रहा हूं। तुम ये सब सारी जेवर पहनकर तैयार होकर आ जाओ। हम लोगों को बहुत दूर जाना है। मैं अब भी आ रही हूँ। राधा, ओ राधा, सुन बेटी, इस तरह मत जा। ना जान ना पहचान, तू किसके साथ जा रही है? सुना ना, वो खानों खनीज के देश का राजा है। ये देखो कितनी सुंदर सारे गहने लेकर आए हैं, कितनी सुंदर गाड़ी। हट जाओ ना माँ। तो क्या ये सब देखकर ही बहक गई? कुछ भी तो पता नहीं उसके बारे में। माँ, मैंने कहा था ना, सच हुआ ना। मुझे मिल गया जो चाहिए था। मैं तो जा रही हूँ इस गरीब गांव को छोड़कर। चाहो तो तुम भी आ सकते हो माँ। तू पागल हो गई है? राधा, तुम इधर आओ। आज से तुम खानों खनीज के देश की रानी हो। चलो, हमें बहुत दूर जाना है, चलते हैं। हाँ हाँ, चलिए। आओ रानी,
यही तुम्हारी महल है। वाह, कितनी सुंदर है। तब फिर अंदर चलो। हाँ हाँ, चलिए। महाराज, ये सब सोने चांदी हीरे मोती ये सब आपके हैं? हाँ, ये सब खान खानिश के देश की है। बहुत ही सुंदर। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मैं ये सब देख रही हूँ। परंतु महाराज, और कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? महल में और कोई नहीं है क्या? देखोगे, धीरे धीरे सब दिखाई देगा। अभी चलो, बहुत भूख लगा है। तुम्हें भूख नहीं लगी है क्या? चलो खाना खाते हैं। ये क्या? क्या हुआ? खाओ। ये सब कैसे खाएंगे? ये सब ये तो सोने की पुलाव, चांदी का चावल, मोती की सब्जी, पाना की सब्जी, प्रवल की चटनी, मुक्ता की मिठाई, सब बहुत ही स्वादिष्ट है। परंतु ये सब खाएंगे कैसे? ऐसे खाओगे। देखो, मैं भी खा रहा हूँ। नहीं, असल में ये सब तो खाना नहीं है। हाँ, पर अभी तो यहाँ यही सब मिलता है। हम लोग भी यही खाते हैं। पर मैं ये सब नहीं खा सकती। क्यों? मुझे तो पता था कि तुम्हें ये सब सोने चांदी मोती बहुत पसंद है। परंतु मैं असली खाना छोड़कर और कुछ भी नहीं खा सकती हूँ। नहीं खाओगी तो जाओ, जाकर घर में सो जाओ। इसके बाद कुछ दिन और बीत जाता है। राधा कुछ खा नहीं पाती है। वो धीरे धीरे दुबली पतली और दुर्बल सी होने लगती है। उसकी आंखों के नीचे काली पड़ जाती है। उसकी शरीर का रंग भी उतर जाती है। अंत में वो बिस्तर पर लेटी रहती है। बात क्या है? तुम दिन ब दिन इतनी दुबली पतली दुर्बल सी होती जा रही हो। हाँ, खा जो नहीं पा रही हूँ। मेरी रानी अगर इतनी खराब दिखने में होगी तो फिर नहीं चलेगा। इस देश में सब कुछ सुंदर दिखना चाहिए। तुम अभी पहले जैसी सुंदर नहीं रही। तुम यहाँ से चली जाओ। मुझे तुम्हारी और जरूरत नहीं है। आने के बाद से ही तुम बीमार ही पड़ी हो। अभी के अभी चले जाओ। राधा, ओ राधा, क्या हुआ? रो क्यों रही है? माँ, मैं कहाँ हूँ? यही हमारे घर में। अभी तो सुबह हुई है। सोकर क्या कोई सपना देख रही है बेटी? सपना? हाँ, सपना ही तो था। कितना खराब सपना माँ। क्या सपना बेटी? कुछ नहीं माँ, मैंने बहुत गलत किया था। आज जमींदार के घर से आने वाले हैं ना, तुम उन्हें हाँ बोल दो। मुझे और कोई आपत्ति नहीं है। सच बोल रही है? हाँ माँ, मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। मेरी आंखें अब खुल गई है। मैं फिर ऐसी गलती नहीं करूँगी। तू मेरे सीने से लग जा।